मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ गया है, जहां ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में स्थित 21 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा। अवैध कॉलोनियां बनाने वालों पर सरकार सख्त हो गई है। अब 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना लगेगा। G7 में भारत को आमंत्रण। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य संकट के बीच फ्रांस ने भारत पर भरोसा जताते हुए G7 शिखर सम्मेलन का विशेष आमंत्रण दिया। यूपी में भयंकर तूफान। उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में 12 जून को तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश की चेतावनी दी गई है। हिमालय क्षेत्र में संकट। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में कम बारिश होने से झील फटने और भूस्खलन का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है। मौसम विभाग की चेतावनी। देश के 16 राज्यों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया। नागालैंड में आक्रोश। अगवा किए गए 6 नागा नागरिकों की हत्या के बाद मोर्चरी के बाहर उमड़ी भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी में मौतों पर एक्शन। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से हुई 111 मौतों के बाद सीएम योगी ने राहत कार्यों के कड़े आदेश दिए। हिंदू समाज की जागरूकता। देश में धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद के बढ़ते मामलों पर हिंदू संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। कांगपोकपी कांड। मणिपुर के कांगपोकपी में 28 दिनों के बाद लापता नागाओं के शव मिलने से घाटी में सन्नाटा पसर गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गृहिणियां नेशन बिल्डर्स हैं और उनके काम की कीमत कम से कम 30,000 रुपये महीना होनी चाहिए। यूएन में भड़का भारत। भारतीय जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र के यूएन में अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। जवान की शहादत। शहीद अर्जुन जाधव का पार्थिव शरीर उनके बेटे के पहले जन्मदिन पर घर पहुंचा, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया। 12 राज्यों में भारी बारिश। दिल्ली, यूपी समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका गया। लोन हुए महंगे। बैंक ऑन ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, जो कल से लागू हो जाएंगी। ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई। जम्मू प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य ड्रग्स माफियाओं की 6 करोड़ की संपत्तियां ध्वस्त कर दी। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलते ही अगले 6 दिनों तक भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। एमपी में बीजेपी की जीत। मध्य प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली। गहलोत पायलट घमासान। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे ने पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन कर अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी। टीएमसी में मची भगदड़। कोयल मल्लिक के इस्तीफे और पार्टी में मची भगदड़ पर विपक्षी नेताओं ने चुटकी लेते हुए बयानबाजी तेज कर दी। ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने वेनेजुएला की तरह ईरान के तेल पर कब्जा करने और आज रात बड़े हमले की धमकी दी है। ओमान की खाड़ी में संकट। अमेरिका द्वारा पिछले 4 दिनों में तीसरी बार भारतीय जहाजों पर मिसाइल हमले करने से हड़कंप मच गया है। कच्चे तेल के दाम बढ़े। अमेरिका की कुछ आर्थिक और राजनीतिक हरकतों के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। राहुल गांधी का हमला। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला। सब्जी वाले की करतूत। मुरझाए खीरों को केमिकल में डुबोकर हरा करने वाले सब्जी वाले का वीडियो वायरल होने पर यूजर्स ने नाराजगी जताई। पीओके में प्रदर्शन की वजह। आटे बिजली की बढ़ती कीमतों और अधिकारों को लेकर पीओके में प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां सेना ने गोलियां चलाई। सीएम सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह में अब उपहार के बजाय दुल्हन के बैंक खाते में सीधे 4,000 रुपये भेजे जाएंगे। मानसून का अगला पड़ाव। मौसम विभाग के अनुसार मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही दिल्ली, बिहार में बारिश शुरू होगी। राज्यसभा चुनाव। कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान से सतीश पूनिया समेत कई नेता विभिन्न राज्यों से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। कोयल मल्लिक का इस्तीफा। टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे ममता बनर्जी के अब 9 सांसद बचे। IMD का मौसम अलर्ट। हरियाणा, दिल्ली समेत 6 राज्यों में आंधी व भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी दी। अमेरिका का हमला। अमेरिका द्वारा भारतीय जहाजों पर बमबारी के बाद 3 नाविकों की मौत हुई। भारत ने कड़ी चेतावनी जारी की है। JNIMS के बाहर हंगामा। लापता नागाओं के शव मिलने के बाद भड़की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। व्हेल का कब्रिस्तान। हिंद महासागर में 7 किलोमीटर की गहराई में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल का कब्रिस्तान मिला, जहां 1 करोड़ कंकाल हैं। मणिपुर में तनाव। 6 नागा नागरिकों की हत्या के बाद मणिपुर में तनाव चरम पर है। कई इलाकों में बंद का व्यापक असर दिखा। रावलकोट में नरसंहार। पीओजेके के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिससे 16 लोगों की मौत हो गई। रियान पराग चोटिल। क्रिकेटर रियान पराग के कंधे की सर्जरी हुई, जिसके कारण वह 2026 से 27 घरेलू सीजन के शुरुआती कोई हिस्से से बाहर रहेंगे।
ट्रंप की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि समझौते पर बात न बनने पर तेल गैस पर हमारा नियंत्रण होगा। कांग्रेस का आंदोलन। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जो सड़क से संसद तक 3 महीने चलेगा। चीन में धमाका। चीन के जिंगान काउंटी में हुए एक जोरदार धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हुए। भारतीय जहाज पर हमला। खाड़ी देशों में एक और जहाज पर अमेरिकी हमला हुआ जिसमें 20 भारतीय सवार थे। स्थिति तनावपूर्ण है। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए QR कोड आधारित ऐप लॉन्च किया है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद। राम मंदिर ट्रस्ट पर भड़के कमल नयन दास ने कहा कि सब बेईमान हैं और अब भगवान ही जांच करेंगे। पीओके में चल रहे भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तानी वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 21 लोग मारे गए। ईरान और इजरायल के बीच दोबारा भड़की भीषण जंग के कारण कच्चे तेल की कीमतों से भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। असम में हिंदू छात्र को जबरन बीफ खिलाने के मामले में मां गिरफ्तार हुई और 5 छात्र स्कूल से निकाले जाएंगे। दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तेजी से बढ़ रही है जिसमें चीन और उत्तर कोरिया का जखीरा काफी बड़ा हुआ है। ठाणे के एक अस्पताल ने स्वदेशी मिजोएंडो 4000 तकनीक का उपयोग करके बेहद सफल रोबोटिक सर्जरी की है। अमेरिका में नदी में डूबते दोस्तों को बचाने गए एक भारतीय छात्र की जाल में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा 2027 के यूपी चुनाव में अपने 225 मौजूदा विधायकों के टिकट काट देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी कि समझौता न करके ईरान ने मौका खो दिया, अब अंजाम भुगतना होगा। पीएम मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई सहित 30 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट के गुंडे से डील का वक्त खत्म। टीएमसी के 64 विधायकों और 22 सांसदों के टूटने से ममता बनर्जी की पार्टी एक झटके में 28 साल पीछे चली गई। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 मौतों के बाद मालिक और अकाउंटेंट के बयानों से फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटेन में प्रवासियों के खिलाफ अचानक भारी हिंसा भड़क गई है जहां चुन चुनकर बाहरी लोगों के घर जलाए गए। बिहार में 7 दिनों के भीतर 22 करोड़ की ड्रग्स बरामद कर पति पत्नी के बड़े नशा साम्राज्य का भंडाफोड़ हुआ। यूपी के एक गांव में खेत से मिट्टी खुदाई के दौरान अचानक जमीन से भारी मात्रा में पुराना खजाना निकला है। शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को देश का बड़ा ग्रोथ इंजन बना दिया है। काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में 100 करोड़ की लागत से 20 एकड़ का ऑक्सीजन पार्क और ऊंचा शिवलिंग बनेगा। टीएमसी और कांग्रेस के विलय की अटकलों पर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। सोशल मीडिया पर 18 जून को किसानों के खाते में 2000 रुपये आने का दावा करने वाली वायरल तारीख पूरी तरह फर्जी है।